हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं बिटकॉइन अपडेट की। बिटकॉइन अपडेट क्या होने वाली है, आने वाले टाइम पे बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो बीटीसी की इस टाइम पे करंट मूवमेंट चल रही है, वो चल रही है बीटीसी इस टाइम पे एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। हम डेली की बात करें तो डेली पे इसको चाहिए ब्रेकआउट एक, ठीक है। अगर इसको अपसाइड मूव होना है तो इसको सिंपली जो है ना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, देन इसके अपर साइड के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। जब ब्रेकआउट होगा देन उसके बाद एक डेली कैंडल इसके अबव क्लोज होगी इस ट्रेंड लाइन के, देन उसके बाद इसके अपसाइड मूव होने के चांसेस हैं। फिलहाल अभी ये चैनल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। 4 आवर में भी इसकी सिचुएशन सिंपल सी यही है कि ये एक चैनल के अंदर मूव हो रहा है। और नेक्स्ट हम बता नहीं सकते, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्ट होके आया है। ये चेक करें ना आप, बिल्कुल एक विक दी है इसने और रेजिस्टेंस के पास से जो है वो रिजेक्ट होके डाउन साइड की तरफ मूव हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इसकी। अप साइड जाएगा, डाउन साइड आएगा। तो अप साइड के लिए तो सिंपल सा क्लियर सीन ये है कि इसकी एक जो है ना कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है, देन उसके बाद ये रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद अप साइड मूव होने के चांसेस हैं। अदरवाइज तो फिलहाल ये चैनल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की, मजीद कितना डाउन आ सकता है। तो सिंपल सा सीन ये है कि ये एक, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो एक बिल्कुल एक वेजेस बना रहा है, ठीक है। अपनी एक राइजिंग वेजेस बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका जो टारगेट हो सकता है वो अभी ये सिंपली यहाँ तक तो ये आएगा 97,000, अराउंड 97,250 300 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इसके हम बात कर लेते हैं वीकली के। तो मैंने अपडेट दी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। वीकली की अपडेट बना के आप लोगों को दी हुई है, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकता है। बुल फ्लैग रिसेंट इसने बनाया था जिसके टारगेट इसने अचीव कर दिए हैं। और बाकी इसका सीन ये है कि आज माशाल्लाह इसका अच्छा मूव हुआ है अपसाइड की तरफ ही है ये। तो सिंपल सा सीन ये है, काफ़ी सारे फेजेस को क्लियर करने पड़ेंगे। देन अब डेली के अकॉर्डिंग भी जो है ये, अगर वो 97 वाला जो आपको मैंने टारगेट बताया था 4 आवर पे, अगर वो ब्रेक करता है 99,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन ये सिंपल आपका 99,700 99,800 तक, मतलब 1 लाख तक आपकी विक पड़ सकती है, ठीक है इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा सीन इसका ये है कि यहाँ पे ये चल रहा है अकॉर्डिंग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के थ्रू। और हाँ, अभी इसका सिंपल सा सीन ये है कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी इसका सिंपल सा सीन ये है कि अगर इसकी डेली कैंडिंग अबव क्लोज हो जाती है इस ट्रेंड लाइन के, तो सिंपल सा इसका नेक्स्ट मूव जो है वो 99,800 और 1 लाख तक जो है वो जा सकता है। तो जिस भाई साहब को भी जो है शॉर्ट करनी है या लॉन्ग करनी है, वो स्टॉप लॉस लाजमी लगाए। स्टॉप लॉस वाजिबुल फ़र्ज़ है, ठीक है। और विदाउट स्टॉप लॉस भाई ट्रेडिंग नहीं करना, नहीं तो अपना सारा फंड लूज कर बैठोगे। तो मेहरबानी करो, अपने आप को और अपने फंड को महफूज रखो। इथीरियम की बात कर लेते हैं, इथीरियम का क्या चल रहा है। अच्छा, तो इथीरियम का जो है सिनेरियो सिंपल सा ये है, इथीरियम भी जो है एक चैनल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये इसने, हाँ, एक वीक हम इग्नोर कर सकते हैं। ये अगर इसकी डेली कैंडिंग अबव क्लोज हो जाती है इसकी, तो नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटीज इसकी सीधा सीधा 2830 2840 तक ये मूव हो सकता है। और अगर हम बात करें तकरीबन 4 साढ़े 4% का इसके अंदर मूव आ सकता है, इफ इन केस अगर इसकी जो है डेली कैंडल बिलो क्लोज होती है हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसके। तो इसका सिंपल सा सीन ये है कि ये आपको जो है दोबारा दीदार करवा सकते हैं 2650 2660 का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने इसको सेट कर सकते हो। सोलाना की बहुत डिमांड आ रही थी, सोलाना को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। भाई सोलाना का सिंपल सा सीन ये है इस टाइम पे कि सोलाना जो है ना एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, और इसने अगर देखा जाए तो एक बेयर फ्लैग भी बनाया हुआ है, ठीक है। बेयर फ्लैग का पोल बना रहा है। तो इसको हम ज़रा मज़ीद चेक कर लें। ये एक बना रहा है आपकी राइजिंग वेज, ठीक है, जो कि ख़ास क्लियर नहीं है लेकिन चल सकती है, ठीक है। अगर तो गाइस इसके बिलो क्लोजिंग हो जाती है सोलाना की, सिंपल सिंपल सा नेक्स्ट सोलाना जो आपका दिख रहा है ना, वो 135 136 के आपको
अराउंड ये दीदार करवा सकता है सोलाना। ठीक है, जाहिर सी बात है जितना पंप आया तो डाउन भी आ सकता है, डाउन आने के भी काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन ये है कि 4 आवर के अकॉर्डिंग जो है ये एक बेयर फ्लैग का काम कर रहा है। ठीक है, सपोज राइजिंग वेजेस भी बना रहा है, राइजिंग वेजेस तक फर्स्ट टारगेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको बेयर फ्लैग के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। यहाँ पे सिंपल सा सीन ये है, सोलाना ने अपने जो है ट्रेंड को ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, अब सिंपली सीन ये है, यहाँ से सोलाना पंप हुआ, देन यहाँ से हुआ, देन उसके बाद यहाँ से अगेन पंप हुआ, यहाँ से उसके बाद सिंपली यहाँ से अगेन पंप हुआ, देन यहाँ पे आके इसने कर दिया इसका ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ब्रेक डाउन करके ये इसकी कर रहे हैं रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट इसकी बन रही है 182 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद ये मजीद डाउन जा सकता है, और सीधा सीधा सिंपल सा सीन ये ट्रेंड लाइन जहाँ से बनना शुरू होती है वहाँ तक एक्सपेक्टेड टारगेट किए जा सकते हैं। तो सिंपल सा सीन ये है कि दोनों सूरतों में हमें सोलाना जो है वो डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। ठीक है, सोलाना के सिंपली से जो है वो सिनेरियो जो है वो चेंज हुआ हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके हम वीकली। वीकली के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? वीकली के अकॉर्डिंग सिंपल सा सोलाना का सीन ये है कि अल्लाह भला करे, अब सिंपल सा सीन ये है कि वीकली पे भी इसने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज इसकी काफ़ी हद तक जो हैं ये 135 136 तक आ सकता है इन फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि वो कल भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि हफ्ता भी लग सकता है। तो और अपर साइड की जो बात की है मैंने, अपर साइड तक इसके चांसेस हैं 182 185 के। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इसको लगा के देखें, हाँ एग्जैक्टली और अगर जिसने भी फ्यूचर ट्रेड करनी है सोलाना में, तो सिंपल सा सीन ये 182 पे एंट्री रख के अपनी जो अपना स्टॉप लॉस है वो सिंपल सा 189 टू 190 तक रख सकता है। और शॉर्ट टर्म में जो सोलाना को जो है टारगेट किया जा सकता है वो सिंपल सा किया जा सकता है हमारा, अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म में सोलाना जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, देन उसके बाद एक एंट्री निकल के आ सकती है जो 174 से लेके 165 तक की एक स्कैल्प निकल आ सकती है। स्कैल्प तो नहीं बोलेंगे, अच्छा मूव है ये भी, 4 साढ़े 4% का ड्रॉप डाउन है सोलाना में। ठीक है, तो सोलाना की सिंपल सी अपडेट ये थी। देन अगेन हम बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं और बीटीसी की डोमिनेंस एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस कहाँ पे पहुंची हुई है और क्या सिंपल सा सीन ये है भाई, डोमिनेंस सीधा सीधा सा सीन ये है कि डोमिनेंस 61% पे इस टाइम पे, पैसा जो है वो 61% बिटकॉइन पे लगा हुआ है। इथीरियम की डोमिनेंस को भी हम चेक कर लेते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं जल्दी से और उसके बाद हम उसको चेक कर लेते हैं। सिंपल सा सीन ये है, डोमिनेंस ये आपके पास यहाँ शो हो रही है। अब बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो सीधा सीधा 60.3 और इथीरियम की डोमिनेंस 10.2%, अराउंड 70-72% पैसा जो है वो इस टाइम पे बीटीसी और इथीरियम पे है। ठीक है, यहाँ पे और मार्केट कैप की हम बात कर लें, आज मार्केट कैप का क्या सीन था तो उसकी तरफ हम बात करते हैं और वहाँ लेके चलते हैं आपको। तो मार्केट कैप हमारा जो है वो 3.23 ट्रिलियन है। आज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मार्केट में। ठीक है, और दूसरा ये है कि बिटकॉइन का स्नैरियो सिंपल सा ये है, इसका स्नैरियो बीटीसी का कि बीटीसी आपको जो है अभी के अभी इन केस अगर इस ये नहीं वो करता अपने उसको जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, तो सिंपल सा सीन ये है बीटीसी आपको जो है यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है 97,200 97,300 के अराउंड। ठीक है, अगर इसको मजीद ब्रेक डाउन करता है तो देन ये अगेन 96 97,000 के अकॉर्डिंग जो है वो अराउंड मूव होगा। और दूसरा ये है कि इसने अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर दिया और इसकी जो है वो रिट्रेसमेंट भी 97,000 के अराउंड आ रही है। तो सिंपल सी अपडेट थी बीटीसी की। सोलाना की खास अपडेट ये थी कि बस सोलाना जो है इन फ्यूचर अगर आप शॉर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो सोलाना को एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस लाजमी लगाइएगा, स्टॉप लॉस वाजिबुल फ़र्ज़ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी हम अपडेट चेक करते हैं कल की ये क्या सीन है। कल का कुछ एक दो इवेंट्स और कॉइन्स भी आ रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई को सपोर्ट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जुड़े रहना वीडियो के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।